जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसी के लिए जो है मैथ्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 होगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 होगा। और ऐसे ही करके हम लोग डेली पढ़ेंगे, जिससे जो है लास्ट तक आप लोग बने रहें, जिससे हमारा सारा सिलेबस का फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग किस अध्याय में होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग आप लोग पढ़े होंगे कि यूक्लिड वाला जो है आता है वास्तविक संख्या वाला चैप्टर में, चैप्टर जो फर्स्ट है। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दो संख्याओं का HCF अगर हम लोग को ज्ञात करना है तो HCF भी हम लोग यूक्लिड विभाजन वाले से करेंगे। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा, जो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक पूछ रहा है। शून्यक हम लोग जानते हैं, इसको निकालने का क्या तरीका है। जो सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब 0 लिखने के बाद जो है हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 6 को हम लोग तोड़ेंगे तो 6 टूटेगा अपना जो है 3 गुना 2 में, 3 गुना 2 में, और ये 3 और 2 को ऐड करने पे, जोड़ने पे जो है 5 भी आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे मतलब गुना करने पे जो है 6 भी आ रहा है। तो 6 आ रहा है तो इसको हम लोग कर देंगे -3x और -2x और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x को हम लोग कॉमन लेंगे, x कॉमन होगा तो ये x -3 यहाँ पे आ गया। -2 को कॉमन लेंगे तो -2 और यहाँ पे बच जाएगा x, और इससे जो है 3 दूनी 6, तो यहाँ पे बच गया 3। और यहाँ पे जरा ध्यान देना है थोड़ा सा कि ये जो है ये यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे तो ये हो गया -0। यहाँ से x -3 कॉमन हो गया दोनों से, तो बच गया ब्रैकेट के अंदर x -2 और इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x -3 इज इक्वल टू 0 और x -2 के बराबर भी क्या हो जाएगा 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 और यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 2। तो 3 और 2 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों में कितने हल हो सकते हैं। तो रैखिक समीकरण में रेखा का बात होता है, और उसमें भी जो है ध्यान देंगे कि दो रैखिक समीकरण का, तो इसमें एक हल नहीं होगा, दो हल नहीं होगा, सिर्फ इनफाइनाइट मतलब अनंत हल नहीं होगा। इसमें एक या अनंत हो सकता है, क्योंकि इसमें केवल लगा दिया तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 कंडीशन होता है, एक हल, कोई हल नहीं, और तीसरा जो है अनंत हल वाला। उसके बाद हम लोग आएंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी एपी का सामान्य पद क्या है। तो सामान्य पद क्या होता है, तो ए तो पहला पद होता है, प्रथम पद, डी होता है सार्वंतर, लेकिन एन जो है रिप्रेजेंट करता है सामान्य पद को। मतलब इससे जो है हम लोग का एन का वैल्यू कुछ भी रख करके कोई भी पद जो है निकाल सकते हैं, और ये तो एस एन हो गया जोड़, सभी पदों का जो है योग होता है। अब हम लोग आते हैं 6 में। 6 में बोल रहा है साइन 30 डिग्री का वैल्यू। तो आप लोग को पता ही होगा, साइन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2, और ये साइन 90 का वैल्यू हो जाता है 1। तो हम लोग को साइन 30 चाहिए, तो साइन 30 हो जाएगा 1/2, मतलब कि 1/2 हो जाएगा।
हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो ऐसे ही tan 45 का पूछा है, tan 45 का मान होता है 1। 8 नंबर जो है पूछ रहा है कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है। तो अंतः कोणों का योग क्या होगा? अंतः कोणों का योग हो जाएगा आपका 180 डिग्री। मतलब ये तीनों कोणों का योग पूछ रहा था। अब हम लोग आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर पूछ रहा है कि त्रिभुज की समरूपता, समरूपता किसमें पढ़ा जाता है? जिसमें समरूप त्रिभुज ये सब के बारे में पढ़ते हैं, तो ये त्रिभुज चैप्टर में पढ़ते हैं। अब हम लोग 10 में आएंगे। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो व्यास पूछा है। तो d इज इक्वल टू हम लोग पढ़ेंगे 2 इंटू आर, मतलब 2 गुना त्रिज्या। तो 2 गुना त्रिज्या दिया है 7, तो ये हो जाएगा 14। तो 14 सेंटीमीटर हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब 11 नंबर में देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल हमारा सी ऑप्शन में जो है दिख रहा है, तो सी को जो है टिक लगा देंगे। अब 12 पे आएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गोले का आयतन का सूत्र। तो गोला का आयतन क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा 4/3, मतलब 4/3 पाई आर क्यू होता है, क्यूब। तो ये हमारा सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम लोग आएंगे 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर देखिए, प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया। प्रायिकता आप लोग पढ़े होंगे। ये संभावित जो है इसमें आंकड़ा होता है, और बाई में टोटल जो है आंकड़ा होगा। तो संभावित क्या हो सकता है? तो पूछ रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। तो एक सिक्का को अगर हम उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल जो हो जाएगा, टोटल जो संभावना बन रहा है वो कितना बन रहा है? 2 का। लेकिन हेड कितना है? हेड का पूछा है, तो हेड जो है एक बार ही आ सकता है, तो 1। तो 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जो है हम लोग चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होगा? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ होता है सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन होता है। ये ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मानक विचलन का मानक विचलन शून्य है तो आंकड़े होंगे। तो मानक विचलन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ये ध्यान रखना है कि अगर मानक विचलन शून्य होता है तो आंकड़ा जो है, डेटा इक्वल होते हैं, समान होते हैं। क्या हो जाएंगे? समान। उसके बाद जो है हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, तो इसको जरा ध्यान देंगे। यहाँ पे बिंदु 2, 3 और 6, 7 के बीच का दूरी बताना है। तो बता देते हैं हम लोग दूरी का सूत्र पढ़े ही होंगे ये निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर में। तो ये d बराबर होगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x1 हो गया 2, माइनस में x2 हो जाएगा 6, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 हो जाएगा 3, और माइनस में जो है 7 हो जाएगा y2, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो ये -4 का होल स्क्वायर और प्लस में -4 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे अंडर रूट में ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये भी -4 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 16। तो ये हो गया हमारा 16 और 16 अंडर रूट 32। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 16। तो ये हो जाएगा 2 गुना 4 का स्क्वायर, जिसमें 4 का स्क्वायर जो है 4 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा √2। तो 4√2 इसका आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे पूछ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में कि पासा फेंकने पर सम आने की प्रायिकता बताना है। तो पासा में जो है हम लोग जो लूडो खेलते हैं उसमें देखते हैं कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5 और 6 तक होता है। तो इसमें सम पूछ रहा है, तो सम कौन है? ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और 6 हो गया। तो P इज इक्वल टू जो सम वाला संख्या है उसका संख्या कितना है? 1, 2, 3, तो ये 3 हो जाएगा। और नीचे में हम लोग लिखेंगे टोटल जो है ये संभावना कितना है, तो 6 है, तो 6 लिखेंगे। अब इसको जो है काटेंगे तो ये जो है हो जाएगा 1 तिया और ये हो जाएगा 2 तिया 6, 1/2 हो जाएगा आंसर। उसके बाद जो है हम लोग आएंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में पूछ रहा है कि यदि विचरण जो है 16 है तो मानक विचलन पूछा है। तो मानक विचलन ध्यान में रखना है कि मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है। मानक विचलन, विचलन हो गया अंडर रूट में होता है विचरण। क्या होगा? अंडर रूट विचरण। तो अंडर रूट विचरण करेंगे तो विचरण का वैल्यू दिया है 16, तो ये √16 का वैल्यू हो जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा 4। अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में जो है पूछ रहा है कि x² - 4 = 0 का हल क्या है। तो x² का जो है x² बराबर हो जाएगा +4 और x इज इक्वल टू हो जाएगा ये रूट अंडर में 4, तो रूट अंडर 4। अब ध्यान में रखना है कि रूट अंडर के वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं, अंडर रूट का जो वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा प्लस और माइनस दोनों में आता है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +-2, मतलब +2 और -2 दोनों इसका आंसर हो सकता है। अब हम लोग आगे चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। माध्य मतलब हम लोग को पता होना चाहिए क्या होता है? एवरेज। एवरेज मतलब औसत। तो माध्य निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो औसत एक तो तरीका है कि 1 से 10 तक जोड़ करके 22 में जो है 10 कर दे। लेकिन दूसरा तरीका फॉर्मूला भी होता है, लगातार जो है संख्याओं का अगर पूछा जाए तो इसका जो माध्य हो जाएगा वो हो जाएगा n+1 और y में 2 हो जाता है। n+1 y में 2 करेंगे तो n का वैल्यू हो जाएगा 1 से 10 तक 10 हो जाएगा, n का वैल्यू प्लस में 1 और y में 2, तो 10 1 11/2, 11/2 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 5.5, माध्य हो गया यहाँ पे 5.5। चलिए आज का क्लास खत्म हो गया। तो आप लोग को क्लास देखने के लिए थैंक यू।